ইসেরে সংসার এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি দ্বিতীয় বিধান নিন্দা হায় হায় নাই ভাবি অনিত্য ঈশ্বর জীবন বিগতে গেলে কোথা রহিবে তোমার বৈভব। ভক্তিনাথ ঠাকুর বলেছেন, তাই না? आप बांग्ला बोलिए, आप बांग्ला समझते कि नहीं? आप अपने बंगाली आছেন? সব বাঙালি? এই জন্য যে এ দেহের এই পরিণতি ছায়াবাজি প্রায়। ছায়াবাজি প্রায়টা কি বলুন তো? বাংলা বুঝে বলুন ছায়াবাজি কি? এ দেহের এই ছায়াবাজি প্রায়। ছায়াবাজি কি জানেন? ওই আমাদের দুর্গা পূজার সময় छायावादी क्या है? दुर्गा पूजा के समय में देवी देवताओं की जो पूजा होती है उसमें हम लोग आतिशबाजी खरीदते हैं। छुरछुरी, पटाखा। छुरछुरी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, फुलझड़ी भी। একটু সময় কি 5-7 মিনিট ঝিকঝিক করে তারপরে ফুলঝুরি কতগুলো বোম থাকে একটু উপরে গিয়ে আকাশের মধ্যে গিয়ে কিছু সময় 2-4 সেকেন্ডের জন্য 5 সেকেন্ডের জন্য একটু আলো করে দিল, তারপরে অন্ধকার। এইটা হচ্ছে চারটা ঠিক उसे ही बोला गया है छायावादी। যে সংসার এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি পিতা দিয়ে যায়। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं दुर्लभ मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और हमने कृष्ण भजन नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। और इस संसार में माता पिता भाई बंधु ये सब एक दिन चला जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या लाभ होगा? आपका धन है, जो घर है, सब घाट एक बार, शमशान घाट एक बार, सब घाट बार बार, शमशान घाट एक बार। सब घाट में स्नान करो, लेकिन एक घाट में स्नान हो जाए तो क्या खत्म? एक इंच जगह के लिए लड़ाई होती है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, मार पीट ये सब चलता रहता है। लेकिन शरीर छोड़ करके আর কেন শিবজিও দেখাচ্ছেন যে আমার ইষ্ট দেব স্বয়ং ভগবান। शिव जी हमारे इष्ट देव स्वयं भगवान हैं। इसलिए शिव जी सुंदर फूल भी ग्रहण नहीं करते। वो कहते हैं ये हमारे प्रभु कृष्ण के चरण में। जिस फूल को कोई ग्रहण नहीं करता, शिव जी उस फूल को ग्रहण करते हैं, जैसे धतूरा, शमशान की राख। जिस फूल का कोई गंध भी नहीं, जो अत्यंत विषयुक्त फूल है, अगर उसका रस आँख में लग जाए तो आँख खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं गंगा जल और बेलपत्र दे दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जितने असुर हैं सब शिव जी की आराधना करते हैं। जितने असुर हैं वो शिव जी की ही आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया। शिव जी विचार भी नहीं करते, जो है उसको वर दे देते हैं। एक बार एक अंधे व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी, वो शिव जी की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। एक दिन शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि आप हमसे क्या वर चाहते हो?
लेकिन एक ही बार दूंगा। যে কোনো একটা বর আমার কাছে চেয়ে নাও। एक बार के अलावा 2 बार दूंगा नहीं। ব্রহ্মচারী तो उस ब्रह्मचारी को मुझे 4 बार चाहिए। আমি একটা বর দিই। शिव जी ने बोला नहीं, मैं एक ही बार दूंगा। আচ্ছা এখন ও চারটা বর কি চাইছে হ্যাঁ চোখের দৃষ্টি পাওয়া যায় দেখতে পারি। एक आंखों से दिखलाई देने लगे। विवाह हो विवाह करते হবে না ब्रह्मचारी क्या चाहता है? विवाह हो जाए। আমার বাবা মা যদি বিবাহ না করতো আমি কোথা থেকে আকাশ থেকে পড়ে গেছি নাকি আকাশ থেকে কি আসছে তাহলে বিবাহ করতে হবে। आकाश से कोई थोड़ी ना आया। अगर हमारे माता पिता विवाह नहीं किया होता तो हम कहाँ से आते? ये सत्य है कि नहीं सत्य है? अगर माँ बाप ने विवाह किया तो आपका जन्म हुआ है, नहीं विवाह नहीं करते तो जन्म कैसे होता? अरे ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी पर রয়েছে গৃহস্থ ধর্ম, গৃহস্থের পর রয়েছে गृहस्थ की इच्छा रहती है। আর বানপ্রস্থের পর রয়েছে वानप्रस्थ सन्यासी गृहस्थ, তাই না? ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी। दिस इज द प्रोसेस। তাই তিনি বিচার করছেন तो शिव जी विचार करने যে लगे আমার চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়, দেখতে যেন পায়। कि हमारे দ্বিতীয় কি চাইছে? आंखों से दिखलाई देने लगे। दूसरा, सुंदर एक पत्नी मिल जाए ये सुंदर करे घरेতে ঝাড়ু দিবে, जो सुंदर से घर में झाड़ू लगाए, पीठ पे झाड़ू देना। তাই না? বিবাহ করতে সুন্দর লাগে না? প্রথমে কি বলে? विवाह करने से सुंदर लगती है, पर प्रथम बोलते हैं आई लव यू। তারপরে কি বলে? उसके बाद क्या बोलेंगे? आई हेट यू, hate you, I kill you, आई किल यू। ये सब বলে। প্রথমে হয়টা কি? চন্দ্রবদনী, चंद्रमुखी। চন্দ্রমুখী, এটা সুন্দর। হ্যাঁ চন্দ্রমুখী। তারপরে কি হয়? आफ्टर दैट ज्वालामुखी, সূর্যমুখী। सूर्यमुखी। তারমুখী কি হয়? তারপরে কি হয়? জ্বালামুখী। उसके बाद ज्वालामुखी। হ্যাঁ? ये सब अपने सुने सुने सब पका हुआ जाता है। आप लोगों ने सुन करके पक्के हो गए हैं आप लोग। যা করেন তাই করেন, যা করেন लेकिन वही करेंगे। ওই ছেলেটা মনে মনে চিন্তা করছে আমার যে সুন্দরী পত্নী চাই। मन मन चिंता कर रहे हैं कि सुंदर पत्नी चाहिए। জান বলুন আপনারা, সত্যি সত্যি বলুন। सत्य सत्य बोलो। হ্যাঁ সন্তান সন্ততি চাই কি চাই? संतान चाहते हैं सब लोग। ছেলে না হলে ঘরের মধ্যে ট্যাংটা अगर बच्चे ना हो और घर में टेंटे वे नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, सब लोग चाहते हैं। বউ যখন হয় শাস, শাস বলে হ্যাঁ কি বলে? বলে মহারাজ আমার বৌমানকে ঘরে একটা কি আসু কি বলে? হ্যাঁ বলে না? सास बोले बहू से, সেই জন্য বলছে बहू बोले सास से। হ্যাঁ ছেলের মুখ আবার ছেলের পর তারপরে কি চাই? ধন তো দরকার নেই, পয়সা पुत्र चाहते हैं, उसके बाद फिर धन चाहते हैं। হ্যাঁ এই জন্য ও কি চাইছে? इसलिए চারটা বার শিবের কাছে চাইছে। প্রথম বার 4 बार चाहिए। प्रथम क्या? आँख। আচ্ছা কানের হাওয়াটা ভালো লাগছে। আরে এখানে বস। হ্যাঁ তাহলে এক প্রথমবার কি চাইছে শিবের কাছে? आँख, चक्षु। চোখের দৃষ্টি শক্তি আমি যেন দেখতে পাই। হ্যাঁ দ্বিতীয়বার কি চাইছে? दूसरा पर क्या चाहिए? सुंदर एक पत्नी हो। হ্যাঁ, আর তৃতীয়বার কি চাইছে? तृतीय बार क्या चाहिए? সুন্দর एक सुंदर ছেলে হোক। लड़का हो। ছেলে চাই কি চাই? হ্যাঁ আচ্ছা চারটা চতুর্থ কি চাইছে? কি চাইছে না? धन। ধন চাইছে না? ধন সম্পত্তি হোক। चतुर्थ क्या है? धन। যে কোনো একটা বার আমাকে একটা বার মাংস একটা বার চাও, চারটা দিব না। এখন ওই লোকটা খুব शिवजी ने बोला एक ही बार देंगे, तो वो बहुत व्यक्ति चालाक था। এখন বলেন সিদ্ধি বলেন যদি আমাকে शिव जी ने बोला যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন कि यदि आप हमारे पूजा से संतुष्ट हैं। शिव जी को बोला उसने, আমি उन्होंने बोला हमें वर दीजिए, ছেলেকে हम अपने पुत्र को চামচে सोने के चम्मच से হ্যাঁ যেন ক্ষীর ভাত खीर भात खिलाऊं। সিদ্ধি বলেন এবং शिव जी ने बोला यो मस्तु। হ্যাঁ আমি সাক্ষাৎ দেখতে পাই যে আমার ছেলেকে আমি কি বলছি সোনার চামচে ক্ষীর ভাত हम साक्षात देखें कि अपने पुत्र को खीर भात खिलाएं सोने के चम्मच से। যখন বলে তখন বলে দেখো আমাকে চারটা বার
চেয়ে নিলাম, শিবজি বলেন কি করে চারটা, আমি তো একটাই ভোট দিলাম, বলে না হ্যাঁ আমার ছেলে সোনার চামচে খাচ্ছে। আচ্ছা সোনার চামচে কে খায়? আপনার ঘরে সোনার চামচ আছে? কার ঘরে আছে? আরে প্লাস্টিকের চামচ আছে কিনা তাও এগুলা ভেঙে যায়। हमारे घर में सोने के चम्मच से, हमारे घर में सोने का चम्मच नहीं, प्लास्टिक का चम्मच ही नहीं मिलता। सोने के चम्मच से कौन खाएगा? जिसके पास अधिक धन होगा, কোটিপতি जो करोड़पति होगा, আর বুঝতে পারছেন তাহলে টাকা প্রধান সম্পত্তি হয়ে जिसके पास बहुत अधिक धन होगा। हम साक्षात देखेंगे, इसका मतलब उसको दृष्टि मिल गई। पुत्र कहाँ से आएगा? जब विवाह होगा तभी तो पुत्र आएगा, यानी आँख से दिखलाई देने वाला वर पूरा हो गया, पत्नी यानी विवाह हो गया, और तीसरा पुत्र हो गया, और सोने के चम्मच से खिला रहा है, इसलिए धन की भी प्राप्ति हो गई। इसलिए शिव जी फटाफट वरदान दे देते हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही शिव जी की एक विशेषता है, एक विशेष वैशिष्ट्य है। পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেव गोस्वामी प्रचित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी पाद से एक प्रश्न किया कि जो लक्ष्मीपति विष्णु हैं, আরাধনা করেন यदि लक्ष्मीपति विष्णु की कोई आराधना करे तो वो गरीब होता है, শিবজির দ্বারা जो शिव जी की जो आराधना करता है वो बहुत अधिक धनवान होता है। বড় লোক আছে যে শিবজির কাছে কিছু নাই। शिव जी के पास कुछ नहीं है। শিবজি কোথায় থেকে শ্মশান शिव जी कहाँ शमशान और कैलाश पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं। নিজেরও ঘর নেই। निज उनका कोई घर नहीं है। एक समय देवी पार्वती एक समय देवी पार्वती বিবাহের পর শিবজিকে বললেন দেখো আমাকে বিবাহ করে এনেছো, বিবাহ করার পর একটা ঘর তো দরকার। देवी पार्वती ने शिव जी को बोला, কৈলাসে থাকো আর সেখানে পাহাড় কি বলে বরফ, হ্যাঁ না ঘর আছে না কিছু আছে, ना घर है ना कुछ একটা है। অন্তপক্ষে তুমি ভাই পুরুষ মানুষ, হ্যাঁ পুরুষ লোক যেখানে देवी স্নান पार्वती করতে ने গামছা कहा পরে স্নান করে হয়ে গেল। कि पुरुष को क्या है, गमछा पहन के स्नान कर लेता है, उसको क्या है কিন্তু আমি স্ত্রী লোক, कि हम तो स्त्री हैं। देवी पार्वती शिव जी से कह रहे हैं हम तो स्त्री हैं, कम से कम एक घर होना चाहिए, एक दीवार की तो आवश्यकता है, একটা ঘর দরকার, एक घर की आवश्यकता है। তুমি ঘর কিছু করো নাই আর আমাকে বিবাহ করে এরকম ভাবে রেখেছো। শিবজি বলে দেখো পার্বতী, शिव जी ने बोला देखो पार्वती हमारे पास समय नहीं है घर बनाने के लिए। বিবাহ কেন করলে? तो उन्होंने बोला कि विवाह विवाह क्यों किया? বিবাহ কেন করলে? তোমাকে বিবাহ করে আমার জীবনটা বেকার চলে গেল। तुमसे विवाह कर लिया, हमारा जीवन बेकार चला गया। यही झगड़ा होता है पति पत्नी का। পতি বলেই কথা, তোমাকে যদি আমার বিবাহ তোমাকে না বিবাহ না তোমাকে বিবাহ করে আমার নাম কথা, হ্যাঁ ঘরের মধ্যে হয় না ঝগড়া হলে এগুলো হয়। घर में झगड़ा होता है तो पति पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे से विवाह हो गया, मेरा जीवन खराब हो गया। पति पत्नी से कहता है तुम्हारा विवाह हो गया, मेरा जीवन खराब हो गया। বিবাহ করেছো আর ঘর করো না, विवाह कर लिए और घर नहीं करे। तो शिव जी ने कहा देखो हमारे पास समय नहीं है, করতে হয় भगवान का नाम करता हूँ, ভগবানের চিন্তন করতে भगवान का चिंतन करते हुए मेरे पास समय नहीं होता। কিন্তু একটা তো ঘর করে দিতে হয়। এখন শিবজি কি বলেন জানেন? तो शिव जी ने क्या बोला जानते हो? বরফের সিলি সিলি एक बर्फ की सिल्ली হ্যাঁ চারদিকে দিয়ে রেখে দিলেন আর উপর থেকে बर्फ की सिल्ली साइड में रख दी। আচ্ছা কিন্তু যখন সূর্যের তাপ হয় না তো বরফটা কি হলো? जब सूर्य का ताप हुआ तो सारा बर्फ निकल गया। এখন দেবী ভাবলেন কি করে পতি তো করবে না কিছু, হ্যাঁ কোন কোন ঘরের মধ্যে পতি তো কিছু কাজ করে না, पति तो कोई कार्य करेगा नहीं। নিজের মতো থাকে। तो पार्वती जी ने सोचा मुझे ही करना पड़ेगा, क्या करें, बाल बच्चों का पालन पोषण तो करना অনেক पड़ेगा। ঘরে মায়েরা তারা পতি অপেক্ষা তারা অধিক কাজ করে করে না। अनेक घर में पति की अपेक्षा पत्नी अधिक कार्य करती है, सब लोग जानते हैं। এখন দেবী কি করছেন? একদিন চিন্তা করলেন কি করা যায়। तो एक दिन चिंता किया उन्होंने, क्या किया जाए। দেখো देवी पार्वती ने, ধনকুবের হচ্ছে শিবের উপাসক ছিল। धन कुबेर जो है शिव जी के उपासक हैं, शिव की पूजा करते কি हैं। বললাম? ধনকুবের। धन कुबेर এখন শিবজিকে গুরু বলেন। शिव जी के गुरु। এখন ঘুরতে ঘুরতে একদিন ধনকুবের শিবজির घूमते घूमते एक दिन धन कुबेर शिव जी के पास आए। शिव जी कहीं चले गए थे, तो यहाँ पर देवी पार्वती थी। কথা প্রসঙ্গ করতে করতে कथा प्रसंग करते करते देवी पार्वती ने बोला देखो আমার গুরুদেব আমার জন্য কিছু করে না। तुम्हारे गुरुदेव हमारे लिए कुछ करते नहीं, ना एक कोई घर करते हैं ना कुछ करते हैं, हम कुछ बोलते हैं। বরফের तो 4 बर्फ़ की सिल्ली लगा करके और उन्होंने ইধার একটা রেখে দেবো। इस चारों तरफ दीवार बना दिया, और उसके बाद যখন সূর্যের তাপ হয় जब सूर्य का ताप हुआ तो वो पिघल गया। কথা শুনে বলেন কি গুরু মাতা শুনুন
धन कुबेर ने जब ये श्रवण किया तब उन्होंने बोला कि गुरु माता, आपके लिए पृथ्वी में सबसे सुंदर घर बनाऊंगा, आपके लिए एक घर तैयार करूंगा। এখন ধর্মপুত্র টাকা প্রচুর বিশাল করে ঘর তৈরি করে দিয়েছে। तो उन्होंने विशाल सुंदर घर तैयार कर दिया। ঘর হয়ে যাওয়ার পর देवी पार्वती शिव जी के बोलेন, जब घर तैयार हो गया तो देवी पार्वती ने शिव जी को बोला कि अब गृह प्रवेश करेंगे। शिव के बोले नहीं, शिव प्रवेश करते হবে, बोला गृह प्रवेश करेंगे, करते হবে ना। उसके पहले यज्ञ करना पड़ेगा, बिना यज्ञ के कैसे गृह में प्रवेश कर लेंगे। तो बोले अच्छा तो एक ब्राह्मण, तो उन्होंने बोला अच्छा कोई ब्राह्मण खोजो। सबसे बड़ा ब्राह्मण के सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन? रावण। रावण के निमंत्रण दिलो। तो रावण को निमंत्रण दिया। रावण एक्चुअली रावण ब्राह्मण का पुत्र था। ये असुर संग करे ना, असुर संग करने से वो दुष्ट हो गया। रावण कार पुत्र ছিল জানেন? রাবণের পিতার নাম কি? पुलस्त्य ऋषि पण है। হ্যাঁ সে বলে উগ্র विश्वश्रवा। আস্তে আস্তে দম বেড়ে যাচ্ছে। कंस। कोई बोल रहा है कंस, कोई बोल रहा है उग्रसेन। আচ্ছা তারপরে কি হলো? विश्वश्रवा। এখন রাবণকে ডাকা হলো। রাবণ খুব रावण को बुलाया। रावण खूब अच्छे से संस्कृत का उच्चारण करता था। কাণ্ডের মধ্যে বলা হয়েছে कर्मकांड के बीच में बोला गया है। না করলে বা মন্ত্র ঠিক উচ্চারণ না করলে হিংসার বিসর্গ রয়েছে না, বা যেখানে সন্ধি আদি রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ না করলে अगर ठीक से मंत्र उच्चारण नहीं करे तो मंत्र का फल ठीक से प्राप्त होगा नहीं और उल्टा हो जाएगा। ভক্তি রাজ্যের মধ্যে অতটা নেই। इसलिए भक्ति राज्य में और विष्णायनम, इसका कोई विशेष वो नहीं है मंत्र का। भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दना है, इसलिए वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। शिव जी के डाका हलो। तो शिव जी ने रावण को बुलाया। रावण की बोले আমি তো যজ্ঞ করব। रावण ने क्या बोला, हम तो यज्ञ करेंगे 1 महीने तक। এখন এক মাস যাবত শিবজি যজ্ঞ করলেন। अब 1 माह तक यज्ञ किया रावण ने। 4 घंटा 5 प्रतिदिन 4 घंटा 5 घंटा यज्ञ करता था। যখন হয়ে গেল यज्ञ हो गया, গৃহ প্রবেশ হবে। अब गृह प्रवेश करो। यज्ञ समाप्त हो गया। समाप्ति यज्ञ समाप्ति होने के बाद क्या होता है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता है। দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞে अगर आप दक्षिणा नहीं देंगे तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। কার্য আদি করি না তখন বলি ভাই इसलिए हम लोग करते हैं কথা কেন বলেন? বলে দেখো कि दक्षिणा दे दो। যে বলা আছে शास्त्रों में बोला गया है कि अगर 1 पैसा दो, 8 आना दो, 4 आना दो, जो भी दो, लेकिन यज्ञ के बाद दक्षिणा देना चाहिए। अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। हमें तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बोला गया है। কার্য করার পর দক্ষিণা कार्य करने पर দক্ষিণার মন্ত্র আছে ওখানে। হ্যাঁ দক্ষিণার নেওয়া দেওয়ার মন্ত্র রয়েছে, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ দক্ষিণার कि दक्षिणा देना पड़ता है हवन करने के बाद। মন্ত্র রয়েছে। उसका एक मंत्र है, दाता और ग्रहिता। খামের মধ্যে পুরে কত 50 রুপিয়া আছে কি 5 রুপিয়া আছে। হ্যাঁ অনেকে করে না, বলে দেখাতে হবে না, বলে না बोले दिखाएंगे नहीं, ठीक है। করো সেটা আছে মন্ত্রের দ্বারা मंत्र के द्वारा दक्षिणा लेते हैं और देते हैं। चलो, এখন শিব কি বলেন দেখো शिव जी ने बोला देखो, রাবণ এক মাস কি করেছে যজ্ঞ করেছে অগ্নির সঙ্গে সোহা সঙ্গে লড়ে। रावण ने 1 महीने यज्ञ किया था। यज्ञ करना कठिन है कि नहीं है? কঠিন আছে যজ্ঞ ঠিক করে। वास्तव में यज्ञ ठीक से करना तो कठिन होता है। শিব কি বলছেন দেবী পার্বতী, शिव जी ने बोला देवी पार्वती, পয়সা তো নাই, আমি তো লঙ্গি পরে ঘুরে বেড়াই, हमारे पास तो पैसा है नहीं, मैं तो लंगोटी पहन के घूमता हूँ। জুতাও পরে না, জামাও পরে না। আমাদের জামার মধ্যে কি আছে না, পকেট আছে। हमारे तो कुर्ता में সাধু আছে সব पॉकेट है। जितने साधु हैं सबके पास पॉकेट है। হ্যাঁ কিন্তু তারা পয়সা ছুঁয়ে না। कुछ लोग पैसा छूते नहीं। আমি তো পয়সা ছুঁই না। लोग बोलते हैं हम तो पैसा छूते नहीं। পয়সা ছুঁই না, আমার যে শিষ্যটা রয়েছে না ও সব বাঁধে। कहते हैं हम तो छूते नहीं हैं, लेकिन हमारे शिष्य बांध लेते हैं। বুঝতে পারছেন? এসব অনেক কথা রয়েছে। ये सब अनेक कथा है। এখন শিবজি বলছেন দেখো রাবণ এক शिव जी ने बोला যজ্ঞ করলো। कि रावण ने 1 महीने तक यज्ञ किया तो उसे तो दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। 5 টাকা দিলে হয়ে যাবে। कि 5 टका देने से हो जाएगा, 5 रुपये देने से हो जाएगा। দক্ষিণাটা দিতে ভালো করে।
दक्षिणा दो भला कर अच्छे से। आजकल ब्राह्मण लोग करते हैं कि 3 घंटा आगे किया और 1 रुपया प्रणामी दिया। सोचते हैं कई लोग हमारे बंगला में ऐसे 4 आना 8 आना पैसा दे देते हैं। हमें ऐसे होता नहीं, इसलिए लोगों ने ब्राह्मण कार्य का छोड़ करके चटर्डी शू हाउस जूता का दुकान खोल लिया। बोला कि भाई, मैंने पूछा तुम ब्राह्मण हो, जूता का व्यवसाय क्या कर रहे हो? बोले भाई क्या करूं, लोग को देखे पूजा करो पूरा दिन इधर उधर, 1 भी टका होता नहीं, 1 भी रुपया होता नहीं। और अन्य जगह लोग पैसा खर्चा करें, लेकिन ब्राह्मण को देना है तो कोई कुछ देना नहीं चाहता। बहुत बेसी होगा तो 10 रुपये दे देगा। कह रहे हैं अगर जमाई आया तो बढ़िया से बढ़िया सामान लेके आएंगे। और हम लोगों को जो सब काला हो गया, खराब हो गया सामान, ये सत्य कथा है कि नहीं है? जो सामान खराब हो जाता है वो लोग दे देते हैं। बोले कटहल का जो फ्रूट होता है, सब फ्रूट्स होता है, वो सब जब बिल्कुल खराब हो जाता है तो लक्ष्मी पूजा करते हैं। और घर में जब जमाई आता है, बोले जमाई बापू आ रहे हैं, बस तो अच्छा अच्छा सामान लेके आते हैं। इसलिए आजकल ब्राह्मणों ने ये सब कार्य छोड़ दिया। मैं पूछा भाई तुम ब्राह्मण हो, चटर्डी शू हाउस का क्यों व्यवसाय कर रहे हो? तो बोले क्या करें बताओ, ब्राह्मण कर्म करे तो जीवन यापन होगा नहीं। 1-2 टका होने से, 1-2 रुपये होने से संसार चलेगा क्या? अच्छा ये सही बात है कि नहीं है? इसलिए लोगों ने ब्राह्मण का कार्य छोड़ दिया। हम तो उत्तर प्रदेश में रहे थे, एक सत्य बात बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण है हमारे साथ में थे, विवाह करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला किस मंत्र से विवाह करे थे? बोले किस मंत्र से करेंगे? हनुमान मंत्र करेंगे। बोले हनुमान चालीसा पढ़ के विवाह करवा दिया। बोले गांव में कौन समझता है, हनुमान चालीसा पढ़ के मंत्र करा दिया कि चलो हो गया विवाह। बोले अरे हनुमान जी ने तो विवाह किया नहीं। इसलिए वास्तव में लोगों ने ब्राह्मण का कार्य छोड़ दिया। अच्छा सही बात है कि नहीं है? शिव जी ने बोला कि देवी पार्वती, हमारे पास पैसा तो है नहीं, हमने तो केवल कोपीन पहनते हैं, नहीं लंगोटी पहनते हैं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। देवी पार्वती ने बोला हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं, हम भी 1 पैसा रखते नहीं, दक्षिणा तो हमको कोई देता नहीं। तो बोले बिना दक्षिणा के बिना तो गृह प्रवेश होगा नहीं। तो शिव जी ने बोला 1 महीने से हम रावण हमारे प्रिय शिष्य ने हवन किया। शिव जी ने बोला कि ठीक है ये घर ही मैं तुम्हें दान दे देता हूँ। शिव जी ने क्या किया, उस घर को दान कर दिया, रावण को दक्षिणा दी। शिव जी वास्तव में वैरागी हैं। शिव जी वैराग्य शिरोमणि हैं, वैराग्य चूड़ामणि हैं। शिव जी वास्तव में परम वैरागी हैं। शिव जी क्या चाहते हैं? एकमात्र श्री भगवान का भजन चाहते हैं, श्री गोविंद का भजन चाहते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी जब आप जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में कौन कौन गया है? सब लोग गए। सिंह द्वार पर जब जाते हैं, सिंह दरवाजे के पास सबसे पहले शिव जी का दर्शन होता है। सबसे पहले शिव जी का दर्शन। कौन से शिव?
বাঁ দিকে हम्म, শিব রয়েছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই শিবের প্রণাম না করে अगर शिव जी को प्रणाम नहीं करे जगन्नाथ जी का दर्शन होगा नहीं। जगन्नाथ जी का ওই শিবের दर्शन দর্শন করতে হবে। হ্যাঁ? এখন একজন होगा नहीं। ব্রাহ্মণ ছিলেন জগন্নাথ, তিনি একজন বৃদ্ধ ছিলেন, एक एक वृद्ध थे, তিনি, সেবা করে শিবজির সেবা করছেন। একজন তিনি শিব বললেন যে শিবজি আমার আপনি আপনি কৃপা করুন যেন আমি কাশী যেতে পারি। হ্যাঁ? वो सेवा करते थे। शिव जी ने बोला कि शिव जी से बोला कि शिव जी हमारे ऊपर कृपा करो, हम काशी जाना चाहते हैं। काशीश्वर महादेव। কাশীশ্বর তাই না? মা বিক্রি করে না ওই পতিত পাবন জগন্নাথ পার করে पतित তারপরে पावन মা जगन्नाथ বিক্রি पार করে करे। হ্যাঁ। তখন বললেন দেখো কাল একজন तो उन्होंने बोला कि कल एक ब्राह्मण आएंगे। জন্মগ্রহণ করেছ, জগন্নাথ দেবের প্রতি সেবা করো। হ্যাঁ দেখো ওই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করবে, তখন ব্রাহ্মণ কি বলেন জানেন? तो ब्राह्मण ने क्या बोला कि हम साक्षात हम साक्षात यहाँ पर काशी, मतलब हम काशी जाने से गला कट जाएगा। तुम काशी क्यों जाना चाहते हो? तुम साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो। एक राजा थे, लेकिन अत्यंत दुष्ट राजा थे, अनेक पाप कर्म करते थे। तो राजा ने एक दिन काशी का महात्म्य पढ़ते पढ़ते विचार करने लगे, काशी में यदि मृत्यु हो जाए तो साक्षात मुक्ति हो जाएगी। तो राजा विचार करने लगे कि हमारा जन्म काशी में। तो राजा ने क्या बोला, एक काम करो, हमारे हाथ और पाँव को काट दो, हमें काशी में छोड़ दो। राजा के हाथ और पाँव काट करके काशी में छोड़ दिया कि उन्होंने सोचा काशी में ही हमारी मृत्यु हो। देवी पार्वती और शिव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति है और काशी में मरने की चेष्टा कर रहा है कि मुक्ति प्राप्त करे। शिव जी ने कहा नहीं, इसको हम मुक्ति देंगे नहीं, क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति है। तो शिव जी ने क्या किया, घोड़े का रूप धारण किया और देवी पार्वती साधारण मनुष्य का रूप धारण किया, जो घोड़ा बिक्री करते हैं उस तरह। राजा वहीं बैठे थे, एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर कटा हुआ था। काशी महात्म्य में ये लिखा गया है। तो उन्होंने राजा को बोला, देवी पार्वती ने, कि ये हम घोड़े की बिक्री कर रहे हैं। घोड़ा ऐसा है कि इसके ऊपर कोई बैठ जाए, इतना तेज गति से चलता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब ये कथा सुना राजा ने, तो राजा के मन में लगा कि हम इस घोड़े को कंट्रोल करेंगे। हम तो राजा थे, हमारे पास कितने घोड़ा थे, हमने घोड़ा चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, घोड़ा दौड़ाने में बहुत एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि किसी तरह से आप मुझे इस घोड़े पे बैठा दो तो मैं उस घोड़े को कंट्रोल करूंगा। तो देवी पार्वती ने बोला ठीक है, हम तुम्हें बैठा देते हैं, और उन्होंने घोड़े पे बैठा दिया। राजा ने एक हाथ से लगाम खींच रहे थे, घोड़ा इतना तेज गति से चलने लगा, काशी का सीमा पार करते ही आगे गिर गए। राजा उस घोड़े के पीठ से नीचे गिर गए और राजा मर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी में उसको मृत्यु दिया नहीं। अनेक लोग इच्छा करते हैं कि हम जाएंगे, सारा जीवन पाप करेंगे और फिर जाकर के वृंदावन में वास करेंगे और वहीं पे हम शरीर छोड़ेंगे, किंतु ये होगा नहीं। कह रहे हैं चार चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीन चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ पर हमारा जन्म होगा ये पता नहीं, कहाँ पर किसके साथ विवाह होगा ये पता नहीं, और कब मृत्यु होगी ये भी पता नहीं। चिंता करते हैं इसके साथ में विवाह हो, उसके साथ में विवाह हो, लेकिन होगा नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में है। दिल्ली में एक
विवाह करना। महिला थी, माने नार्स ছিল, नर्स थी, हॉस्पिटल में नर्स। रिटायर होने पर गुरुदेव को बोला कि हम रूप सनातन में रहना चाहते हैं। तो गुरुदेव बोला ठीक है। प्रायः वो 20 साल तक रूप सनातन में थे। मृत्यु के समय में कि हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। वृंदावन पार करके दिल्ली में गई, शरीर छोड़ दिया। मृत्यु कहाँ पर हुई? दिल्ली में। मन ही मन चिंता कर रहे थे कि हमारी मृत्यु वृंदावन में मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई? उनकी मृत्यु हुई आकर के दिल्ली में। ह्यूस्टन में कोई भक्त था, परिक्रमा के समय में आया ब्रज वृंदावन। एकादशी निर्जला किया और द्वादशी में उन्होंने वही रूप सनातन में शरीर छोड़ दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है ये। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है, जन्म, मृत्यु और विवाह ये 3 हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान की इच्छा से ही होगा। अरे प्रेम सरोवर नहीं, ওটা প্রেম সরোবর ছিল কি? এই তো আবার কথা, প্রেম সরোवर नहीं, ওটা ছিল। ये कह रही हैं कि प्रेम सरोवर में एक बार शरीर छोड़ा था ना पिछली परिक्रमा। अरे मान सरोवर वही तो मान सरोवर। लास्ट परिक्रमा में एक प्रभु जी ने मान सरोवर में शरीर छोड़ दिया था। एक बंगाली भक्त ने, कथा चल रही थी मान सरोवर पे। हमारे सब सन्यासी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। कथा सुन रहे थे और 1 सेकंड में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। नहीं, मैं तो बैठा था उसके पास। देखो कितना सौभाग्य है उसका। 3 चीज, इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि इसने मान सरोवर में शरीर छोड़ा, वो भी कार्तिक महीना और हरिकथा हो रही है। मान सरोवर का ये सुंदर स्थान कितना बड़ा सौभाग्य है। इसे कहते हैं वास्तविक सौभाग्य। आज शिव चतुर्दशी। शिव जी हैं अत्यंत परम वैष्णव। हमारे सनातन गोस्वामी के साथ शिव जी की अत्यंत मित्रता है। अनेक लोग शिव व्रत करते नहीं हैं। अद्वैत आचार्य, अद्वैत सप्तमी हम लोग पालन करते हैं। उस दिन तो शिव व्रत हो जाता है, लेकिन हमारे शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इसका विशेष महत्व देते हैं। विशेषतः गौड़ी मठ में करते नहीं हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इसको विशेष महत्व दिया। अनेक गौड़ी मठों में करते नहीं हैं। यहाँ भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एकादशी प्रसाद। एक साइड में कुछ लोग अन्न प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी साइड में एकादशी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि नहीं, शिव व्रत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी वैष्णव हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु हैं और सदा शिव मान करके। सनातन गोस्वामी पास मदन मोहन के पास, लेकिन नित्य प्रति गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते। सनातन गोस्वामी, शिव जी सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए वहाँ से यहाँ आ गए, जिसे बनखंडी महादेव बोला गया। सनातन गोस्वामी जहाँ जहाँ जाते, शिव जी वहीं वहीं चले जाते। गोवर्धन में देखिए चकलेश्वर महादेव पर, लोग बोलते हैं चकलेश्वर महादेव, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे।
सनातन गोस्वामी ने कहा यहाँ मैं रुकूंगा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं। शिव जी ने क्या बोला? शिव जी ने बोला सनातन तुम इसे छोड़ के मत जाओ। शिव जी ने क्या किया? ऐसे किया और जितने भी मच्छर थे सब चले गए। आज भी वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। हमारी गिरधारी गौड़ीय मठ में बहुत सारे मच्छर आपको काटेंगे, लेकिन वहाँ चकलेश्वर महादेव पे आपको मच्छर नहीं मिलेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहीं पर सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी है और पास में ही चकलेश्वर महादेव। आप लोगों ने दर्शन किया? ये सनातन गोस्वामी पाद का कितना अद्भुत वैशिष्ट्य है। आज यहाँ पर काली पूजा हो रहा है, इसलिए सब पटाखा जला रहे हैं। इसमें लोग बलि देते हैं, इत्यादि तरह तरह की चीज़ें करते हैं काली पूजा में यहाँ पे, इसलिए लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में ये वर्णन किया है। इसलिए कहते हैं कि शिव जी कौन है? गोपेश्वर महादेव हैं। सुबह आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिव जी ने एक दिन चिंता किया कि हम रास के बीच में प्रवेश करें। उस समय पूर्णवासी देवी के पास गए और पूर्णवासी देवी ने उसे ब्रह्म कुंड में डुबा दिया। ब्रह्म कुंड में डुबा करके उन्हें सुंदर गोपी वेश प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने कहा कि आप जाओ बंसीवट में रास स्थल के ईशान कोण में बैठ जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो समस्त गोपियाँ जिस अवस्था में थीं ठीक उसी अवस्था से वहाँ आ गईं। और जब रास प्रारंभ हुआ तो श्री कृष्ण ने बोला कि आज हमारी रास की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि कोई विजातीय व्यक्ति आ गया है, कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है। वहाँ पर गोपियों के अलावा यदि कोई प्रवेश करता है तो रास भगवान करते नहीं। तो इसलिए जब गोपियों को बोला तो गोपियों ने ढूंढा, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पूर्णवासी देवी ने गोपी शरीर तो दे दिया लेकिन नाम बताया नहीं। तो तुम्हारे पति का नाम क्या है बतलाओ। तो भूल नहीं पा रहे हैं। अरे किस जगह तुम्हारा विवाह हो रहा है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान ने कहा यही विजाती है। तो सब लोगों ने उनकी पिटाई की, गुलचा मार दी। एक जगह हमने ऐसी कथा बोली तो शिव भक्त हमारे ऊपर गुस्सा हो गए कि अरे तो हमारे शिव जी को मारने की बात कर रहे हो। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। हमने बोला उनको कि यह शास्त्रों में लिखा गया है, आप धैर्य धारण करिए। तो उस समय गोपियों ने गुलचा मारा। तो पूर्णवासी देवी ने कहा कि ये महादेव हैं। महादेव ने प्रार्थना किया था कि हम रास में प्रवेश करना चाहते हैं। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि हे देवाधिदेव महादेव, गोपी देह आपने प्राप्त किया। केवल गोपी देह प्राप्त करने से रास में प्रवेश नहीं कर सकते। रास में प्रवेश कैसे? गोपी के गृह में जन्म लेना पड़ेगा, किसी गोप से विवाह करना पड़ेगा। और जो नित्य सिद्ध गोपीगण है, राधा इत्यादि, उनका संग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गोबर पातना पड़ेगा, कंडी बनाना पड़ेगा, कंडा जिसको बोलते हैं, कंडा बनाना पड़ेगा। और परकीय अभाव में कृष्ण के साथ मिलन करना पड़ेगा। परकीय अभाव का मतलब क्या? विवाह किसी और के साथ हुआ है लेकिन श्री कृष्ण से मिलन करना पड़ेगा। कोई यदि रास में प्रवेश करेगा तो आपका परमिशन लेगा। इसलिए शिव जी वहाँ पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान है।
इसे सबसे पहले शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा नहीं करेंगे तो प्राप्त होगा नहीं। इसलिए शास्त्रों में गोपी भाव प्राप्त करते हुए शिव की पूजा करनी पड़ेगी। हमें शिव जी की पूजा करनी है गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। वृंदावनम परिपते सोम सोम मौले सनक सनक राज हृदय गोपेश्वर। याद नहीं है। प्रेम प्रजति ब्रज विलासिनी, ये मंत्र है। गोपेश्वर महादेव की कृपा होगी तो हम लोगों को रास में प्रवेश हो। रास में तो हम लोग कहाँ पे प्रवेश होगा? रास में। गोपी देव प्राप्त करने से भी नहीं होगा। शिव जी यानी गोपेश्वर महादेव की अनुमति की भी आवश्यकता है। अनेक कथाएं हैं। यहाँ तो 9 बजने वाला है। 9 तो बज गया बोल रहे हैं। 9 तो बज गया, 9 भी बजा नहीं है। लेकिन शिव जी की अति सुंदर सुंदर कथाएं हैं। शिव जी अत्यंत करुणामय हैं, इसलिए शिव जी की पूजा करते हैं। किंतु स्वतंत्र भाव से कोई शिव जी की पूजा करेगा तो वहाँ पर अपराध हो जाएगा। स्वतंत्र भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, ऐसा मान करके अपराध हो जाएगा। शिव जी को वैष्णव अथवा गुरु कह करके पूजा करें तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। अनेक लोग बोलते हैं कि शिव का प्रसाद गांजा भांग ये सब शिव जी का प्रसाद बोलते हैं। एक्चुअली शिव वैष्णव है, वैष्णव ठाकुर है। ओए वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ये दासे करुणा करी पद छाया। भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में बोल रहे हैं कि शिव जी परम वैष्णव हैं। शिव जी की कृपा होगी तो हम लोग भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हम लोग शिव जी को गुरु वैष्णव के रूप में सेवा करते हैं। हम लोग वहाँ मायापुर जाते हैं, वहाँ पर भी शिव जी हैं। मायापुर जब जाएंगे देखेंगे वहाँ भी शिव जी विराजमान हैं। शिव जी को बोला गया है धाम रक्षक हैं। जितना धाम है सब धाम के रक्षक कौन? शिव जी। प्रभु की सेवा में ही वो सदा सर्वदा व्यस्त रहते हैं। हर जगह शिव जी रहते हैं। वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर गोपेश्वर महादेव विद्यमान है। नंदगांव में नंदीश्वर महादेव पर्वत के रूप में विद्यमान है। जहाँ पर भी जाएंगे, काम्याबन जाएंगे तो वहाँ कामेश्वर महादेव विराजमान है। मथुरा में उन्होंने शिव जी ने चार मूर्ति धारण किया। रंगेश्वर, कृपेश्वर, भूतेश्वर। इसलिए शिव का महात्मा बोला गया। शिव जी को बोला गया धाम रक्षक। जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहाँ भी शिव जी विद्यमान हैं। अगण्य शिव, काशीश, लोकनाथ शिव धाम के रक्षक के रूप में विद्यमान रहते हैं शिव जी। शिव जी के पास धन पैसा तो नहीं, तो त्रिशूल क्यों रखे? जिसके पास धन संपत्ति होती है तो त्रिशूल क्यों रखा है? जिसके पास धन संपत्ति उसके लिए बंदूक लेके चलना पड़ता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी त्रिशूल लेके क्यों चलता है? धाम की रक्षा के लिए त्रिशूल गाड़ देते हैं। जहाँ बैठते हैं वहीं पे शिव जी त्रिशूल गाड़ देते हैं। 2 लोग हमेशा अस्त्र लेके चलते हैं। एक शिव जी त्रिशूल लेकर के चलते हैं हमेशा, और हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं। हनुमान जी के पास भी कुछ नहीं है, केवल लंगोटी है। तो हनुमान जी क्यों गदा लेकर के चलते हैं? शिव जी के पास भी धन नहीं है फिर भी वो त्रिशूल लेकर के क्यों चलते हैं? ये जानते हैं कि जो अभक्त है,
जो असुर हैं দণ্ড দেওয়ার জন্য তিনি उनको दंड देने के लिए वो धारण करते শিবের हैं। অনেক মহান করে शिव जी की अनेक महिमा বিস্পান কে है। করলেন বলুন তো? विषपान किसने किया बताओ कौन? किसने? আবার शिव जी বিষ্ণু ने। কি করেছেন? विष को कंठ पे धारण कर ले, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। বিষ্ণুকে তিনি বললেন, চিন্তা করলেন যে ভগবান আমার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে। भगवान ने सोचा कि भगवान हमारे हृदय में हैं और हम नीलकंठ, हम जो विष अंदर ले जाएंगे तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा। পান করে কোথায় রাখলেন? शिव जी ने उसको गले में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें बोला गया नीलकंठ है। কাঠমান্ডু যাই काठमांडू जाते हैं तो वहाँ पर नीलकंठ है। দেব সংগ্রাম দেবতার পশুগণ देवता और असुरगण ने समुद्र मंथन किया। जो अच्छी चीज़ थी वो तो सबने ले लिया। जब विष उत्पन्न हुआ সব দেবতা আর অসুর সব ভাগ চলে গেল। सब देवता और असुर सब चले गए। আবার যখন অমৃত উঠলো, দেবতা আর অসুরগণ কি বললেন যে আমাকে দাও, আমাকে দাও। देवताओं और असुर ने क्या बोला? স্বয়ং ভগবান हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? ধারণ করে मोहिनी रूप धारण कर लिया। দেবতাগণকে অমৃত পান করালেন আর অসুরগণকে বঞ্চনা করে দিলেন। এগুলো বর্ণন করা আছে। এখন কি কথা তো এখানে সমাপ্ত হয়ে গেল। कथा तो समाप्त हो गई। ভগবান বিষ্ণু যে মোহিনী মূর্তি, भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति চর্চা হতে লাগলো দেব সমাজে, অসুর সমাজে। सब जगह चर्चा होने लगी उनके उस रूप की। কত সুন্দর তিনি। इतना अद्भुत सौंदर्य है, তাই শিবজি मोहिनी रूप का अद्भुत सौंदर्य। तो यहाँ पर शिव जी विचार करने लगे कि हमने तो भगवान के रूप का दर्शन किया नहीं, किसके? मोहिनी रूप का। तो शिव जी ने भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप मुझे अपने मोहिनी रूप का दर्शन करा दो। भगवान ने बोला देखो, মূর্তি দর্শন করে স্থির থাকতে পারবে। हमारी यदि मोहिनी रूप का कोई दर्शन करेगा उसके हृदय में स्थिरता नहीं रहेगी, विषय वासना जग जाएगी। इसलिए हमारे मोहिनी रूप का दर्शन काम जग जाएगा। भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तो योगी महापुरुष हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। भगवान ने बोला नहीं शिव जी, আমার মোহিনী মূর্তি हमारे मोहिनी रूप का दर्शन करने का प्रयास मत करो। মোহিনী মূর্তি দর্শন করে। तब शिव जी ने कहा नहीं नहीं, अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। तब स्वयं भगवान विष्णु ने क्या किया? सुंदर मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। शिव जी কোথায় যার যোগ তপস্যা সব ভুলে গেল। योग तपस्या सब कुछ भूल गए और আর मोहिनी रूप के पीछे घूमने लगे। अनेक अनेक ब्रह्मांड घूम करके आ गए। চতুর্ভুজ ধারণ করে। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। तब शिव जी ने बोला ओहो, এই জন্য বলা হয়েছে কামকে সকলে इसलिए बोला गया काम को কামকে কেউ জয় করতে পারে। काम को कोई जय नहीं कर सकता। ব্রহ্মা ब्रह्मा শিব शिव কামকে জয় করতে পারে। भी काम को जय नहीं कर কামকে पाते। জয় করতে काम পারে को कौन जय कर पाता है? মাত্র एकमात्र स्वयं भगवान। स्वयं भगवान ही काम को जय करते हैं। বলতে গিয়ে इसलिए रासलीला की कथा में बोला गया है काम विजय लीला। रासलीला को बोला गया है काम विजय लीला। इसे काम विजय लीला भी बोला गया। और यही काम विजय लीला कथा श्रवण करके जीव के हृदय की समस्त प्रकार की संसान वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। এগুলো শাস্ত্র বলে। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है ब्रह्मा शिव ये सब काम को विजय कर नहीं सकते। ভগবান एकमात्र श्री भगवान ही काम को विजय कर सकते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। মুক্ত পুরুষ ভগবানের নিত্যজন। यद्यपि नित्य मुक्त महापुरुष भगवान के जन इस जगत में लीला में दिखाते हैं দেখিস দেবতাজি कि बद्ध जीव তুমি অহংকার अहंकार मत करो আমি কামকে জয় করব। कि हमने काम को जय कर लिया। কামকে কেউ জয় করতে পারে। काम को कोई जय नहीं कर सकता। বৃদ্ধ হয়ে গেলে কি কাম, বৃদ্ধ হয়ে গেলে কি বিয়ের কাম চলে যায়? वृद्ध होने से क्या काम शक्ति चली जाएगी? जाएगी नहीं। একমাত্র কাম শক্তি কিসে? एकमात्र काम शक्ति ভগবানের ভজন। कैसे जाएगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे, नाम भजन करते करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस कथा को समाप्त कर रहा हूँ एक कथा सुना के। एक আমাদের গৌরবন্ধু মহারাজ একটা কথা শুনিয়েছেন। गौर गोविंद महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते। क्या कथा? একটা ঘরের মধ্যে একটা বিল্লি ছিল। বিল্লিটা বৃদ্ধ হয়ে एक গেছে। व्यक्ति के घर में एक बिल्ली थी। এখন আর ইঁদুর ধরতে পারে না। বুঝলেন
ইন্দুরগুলো খুব পাশাপাশি গিয়ে ছুটে চলে যায়, কখনো वो हमेशा इधर चले जा रहे हैं, कहीं उधर चली जा रही है, कभी पीठ पे चल जा रहे हैं। বিড়ালটা তাকে ধরতে পারে না, কেন তার বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এখন বিড়ালটা মনে মনে চিন্তা করলো, অনেক तो उसने मन ही मन चिंता किया খাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না, কারণ ইঁদুর ধরতে পারি না। হ্যাঁ, कि चूहे जो है कभी उसके ऊपर आते, ये बूढ़ी बिल्ली, হ্যাঁ, तो उसकी मांस खाने की इच्छा होती। বিড়ালটা মনে মনে চিন্তা করলো, तो उसने मन ही मन चिंता किया আমাকে খেতেই হবে। এখন কি করছে कि हम भाग के तो खा नहीं सकते। কি করছে, तो उसने क्या किया, एक माथे पर तिलक धारण कर लिया, गले में कंठी पहन ली, हाथ में एक जपमाला ले लिया একটা और बगल में एक पोथी भागवत की ले लिया। এখন নিয়ে কি করলো বিড়ালটা, ওই तो उसने क्या किया, ঘরের মধ্যে বসে গেল। घर के बीच में वहीं पे एक कोने में बैठ गया और भागवत को खोल लिया और आरंभ कर दिया पढ़ना। বুঝতে পারছি? समझ रहे हैं? দূর থেকে ইঁদুরগুলো দেখলো কি, আরে এই পুরো तो বিড়ালটা তো चूहों ने देखा कि अरे ये तो लगता है वैष्णव हो गए हैं, माथ में तिलक ले लिया, गले में कंठी धारण कर लिया और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और हाथ में जप हैं। ভালো কিছু ভাই বুঝা তো যায় না কখন কি হয়। হ্যাঁ, মানুষের কি বলে কখন দশা কি হয় কি জানে। তাই বিড়ালগুলো খুব দূরে, ইঁদুরগুলো খুব দূরে বসেছে। এখন বিড়ালটা কি বলছেন জানেন, ভাই দেখো তোমার আমি সত্যি কথা বলছি। बोला कि भाई देखो, ये मैं सत्य कथा बोल रहा हूँ। এই মাংস খেতে খেতে চলে গেল। আমি और जीवन मांस खाते खाते चला गया। अब हमने कृष्ण भजन नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। ওই আখর দেয় না, बिल्ली ने बोला चूहे को, আমার ভাই গেল, जीवन हमार बताए गए लोग कृष्ण भजन नहीं करे, না গো, জীবন আমার বিথাই গেল। जीवन हमार मिथ्या। লোক আছে না, কীর্তন করে কিন্তু। कुछ लोग कीर्तन करते हैं। জল পড়ে যায়। কেন কত একবারে। সেই বিড়ালটা কি বলছে? तो बिल्ली ने क्या ভগবান শোনো, আমার कि हे चूहों জীবনটা सुनो, বৃথা চলে গেল। हमारा जीवन तो व्यर्थ चला गया। তাই মনে মনে চিন্তা করলাম, मन ही मन चिंता करने लगा আমার অন্তিম সময় कि हमारा ये अंतिम समय, हम कृष्ण भजन में। আজকাল আমি বিলকুল तो इसलिए बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते हैं। बिल्ली ने बोला মাছ মাংস খাই না। कि हम मांस इत्यादि खाते नहीं हैं। মনে করছিলাম বৃন্দাবন যাব, কিন্তু বৃন্দাবন যাব वृद्धकाल हो गया कि वृंदावन जाएंगे, लेकिन वृंदावन जा नहीं रहे। ठीक है, এইখানে সাধুগণ जय खाने साधुगण से ही तो वृंदावन, বলে না, जहाँ पर साधुगण हैं वो संतगण हैं, वही तो वृंदावन। হরি কথা সেখানে বৃন্দাবন। जहाँ पर हरि कथा से ही तो वृंदावन। বিড়ালরা বলছে, বৃদ্ধ বিড়াল বলছে, হে ইন্দুরগণ, তোমাদের আমি কত কষ্ট দিয়েছি, তোমাদের মাতা পিতাকে আমি খেয়ে দিয়েছি, তোমরা আমাকে तो बिल्ली ने बोला कि चूहों से कि हमने तुम्हें कई लोगों को कष्ट दिया, तुम्हारे माता पिता को खाया है, लेकिन अब तो मांसाहार करेंगे नहीं। নিরামিষ ভোজন করছি। এই দেখতে अब हम शाकाहारी भोजन करते हैं, इसलिए हमने गले में कंठी माला धारण कर लिया और तुलसी पहन लिया और हाथ में माला और भागवतम पाठ कर रहे हैं। হরি কথা শ্রবণ করো। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ हरि कथा श्रवण करो। মানে বলছে আর तो चूहे सोचने लगे कि সহজে ছেড়ে দেয় ভাই, কথা अब तो ये सहज में ही छोड़ दिया। একটু দূরে দূরে বসে হরি सब लोग दूर दूर बैठ के हरि कथा श्रवण कर रहे বিড়ালটা দেখলো थे। बिल्ली ने তো বসেছে, আমি তো লাভ দিয়ে ধরতে পারবো না। बिल्ली ने सोचा कि इनको तो पकड़ना ही पड़ेगा। प्रथम से जब नवम स्कंद शेष कर दिया, उसके बाद मन ही मन विचार करने लगा, 5-7 दिन तो हो गया, মতি হয়েছে, निश्चित ही ये कुछ होगा। মতি হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে আপনি এসে तो इसलिए স্কন্ধ পাঠ করতে হবে। 10वां स्कंद पाठ। বিড়ালটা কি বলছে দেখো, তোমরা मेरा बिल्ली ने बोला স্কন্ধের কথা খুব গুচ্ছ কথা, মানে গোপনীয় কথা। कि 10वां स्कंद की कथा बड़ी गूढ़ है और गोपनीय कथा है। স্কন্ধের কথাটা আমি সকলে শোনাবো না। 10वां स्कंद की कथा ऐसे सुनाएंगे नहीं, इसलिए सब लोग पास पास आ जाओ। তখন বিড়াল ইন্দুগণ বলছেন, দেখুন না শুনতে আমার কি এতদিন ভাগবত কথা আপনার কাছে শুনলাম, দশম স্কন্ধ तो শুনতেই হবে। चूहे ने बोला कि सब सुना है तो 10वां स्कंद सुन ही लेते हैं। तो अच्छा, बिल्ली ने सब लोग आगे आ जाओ। তো নাই এখানে, এখন বিনা মাইকে কথা বলতে হবে, একটু কাছের দিকে। इसमें हमारे पास माइक तो है नहीं, बिना माइक की कथा बोल रहे हैं, इसलिए सब लोग आगे आगे आ जाओ। ভাই अब এই জন্য একটু দূরে বসেছে। এখন বিড়ালটা কি করছে জানেন? लोग बिल्ली क्या कर रहे हैं, প্রেত তরসই উপগীয় মানা। बिल्ली देख रही है उधर, एक तरफ से इधर ऐसे दिखावा कर रहे पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं बिल्ली चूहा कितना दूर आ गया। তখন কি বলছেন, দশম স্কন্ধ পড়তে পড়তে
तो दसम स्कंद पढ़ते पढ़ते क्या किया, दसम का प्रथम अध्याय प्रारंभ किया, 28 अध्याय तक हो गया। अब 29वां अध्याय, 29 अध्याय में क्या आता है? 29 से 33 रासलीला की कथा है, जिसे बोला गया रास पंचाध्यायी। 29, 30, 31, 32, 33 रास पंचाध्यायी। अरे रास पंचाध्यायी तुम लोग समझ नहीं पाओगे, तुम लोग अधिकारी, तुम लोग बाहर जाओ। तो चूहों ने बोला अरे भाई हम लोग कथा सुना, रासलीला नहीं सुनेंगे तो सुनने का क्या फायदा है। बोला अच्छा ठीक है सुनो, अब निर्णय करो कौन कौन अधिकारी कौन कौन अनाधिकारी। शास्त्रों में बोला गया है अनाधिकारी को रासलीला कथा सुनाने। जो लोग मेटा मेटा चूहे थे ना, चक चक, बोला तुम सामने आ जाओ, आगे आ जाओ। ये पतले दुबले थे, हड्डी दिखाई दे रहा था। चलो तुम पीछे चलो। रासलीला का कथा प्रारंभ हुआ, 29 अध्याय तक हो गए। रासलीला कथा के लिए उन्होंने बोला रासलीला कथा अत्यंत गोपनीय कथा है, ये बाहर का कोई सुन लेगा तो पाप हो जाएगा, इसका उन्होंने दरवाजा बंद कर दो। वो लोग कोई आएगा नहीं, आवाज बाहर जाएगी नहीं। बोला ये तो पहले तो मांसाहारी थे, अब तो ये सच में शाकाहारी हो गए, शुद्ध वैष्णव हो गया। बोला बिल्कुल आ गया हो, बिल्कुल आ गया हो। बिल्ली के प्रति सबकी श्रद्धा हो गई, चूहों की। सुयोग छोड़े कैसे? बोले श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 29वां अध्याय। भगवान उवाच सुक उवाच भगवान अपितारात्रि। देख रहे हैं बड़ा चूहा आ गया रहा है। बोला अच्छा खूब सुन रहे हैं, दरवाजा तो बंद हो गया है, अब तो जा नहीं पाएंगे। मिलार ने झपाझप क्या किया है, सब चूहे को खा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है इसका? अनेक लोग ऐसा करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, कह रहे हैं बूढ़ी बिल्ली मत बनो, बूढ़ी बिल्ली मत बनो। यानी हृदय में गोविंद को स्थापित करो, इस बूढ़ी बिल्ली की तरह भजन मत करो। ऐसे तो बाहर से तो बहुत सुंदर ये तिलक धारण कर लिया, ये कर लिया, लेकिन हृदय आर कवे निताई चादे करुणा हवे, संसार वासना मुर कवे तुक्ष हवे, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन, कवे हम है रवि श्री वृंदावन। इसलिए हृदय हृदय शुद्ध होना कर चाहिए, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कथा बोलते थे, देखो जिसको तीन माथा है वो उपदेश देते हैं। तीन माथा उससे उपदेश लेना चाहिए। तीन माथा को जिसका शरीर ऐसे झुक हो गया है कि भजन साधन कर करके जो निपुण है, जहाँ वहाँ कहीं से सुन ले तो उसका वास्तविक फल होगा नहीं। इसका मतलब क्या? जिन्होंने अनेक दिनों तक भगवत भजन किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, ये लोग संत महात्मा के सुनने से फल प्राप्त होगा। अनेक साधु हैं, पालन तो करते नहीं हैं। अमरीश महाराज की कथा सुनते हैं, अमरीश महाराज की कथा सुनाते हैं और घर में जा कर के पत्नी से बोलते हैं कि आज तो रसोई करें। आज हम पूरा दिन भागवत कथा सुनाने गए थे।
आपने बोला कि एकादशी के दिन ये सब मुड़ी खाने से पाप होगा। अरे तुम क्यों गए थे कथा सुनने के लिए? मैं तो तुम्हारे लिए भागवत कथा नहीं बोला था। वह तो हमारे लिए नहीं है, मतलब लोगों को सुनने के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब क्या? आचरण विहीन जो लोग हैं कि बोलते तो हैं और आचरण नहीं करते हैं, उसके मुख से हरि कथा श्रवण मत करो। इसलिए शास्त्रों में बोला अवैष्णव मुखोत्कीर्णम पोतो हरिकथामृतम शरणम योम कर्तव्यम सर्वोच्चिष्ट यथापयम। दूध पीने से शरीर में शक्ति होती है, ताकत आती है, लेकिन ये दूध को विषधर सर्प ने स्पर्श कर दिया है, दूषित कर दिया है, तो दूध पान करने से मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी तरह से कि कथा तो सब लोग सुनाते हैं, लेकिन यदि वैष्णवों की कथा सुनाए, भगवान का कथा तो अमृत है, तथापि यदि वो अवैष्णव है, यदि वैष्णव नहीं है, तो उसके मुख से कथा सुनने से, करने से उल्टा फल प्राप्त होगा और काम बढ़ जाएगा और विषय वासना जग जाएगी। इसलिए वास्तव में वो कथा नहीं विष है, वो हमारे संसार की वासनाओं को और बढ़ा देगी। इसलिए भगवान की कथाओं को वैष्णव के मुख से श्रवण करना चाहिए, शिव जी से सुनना चाहिए। इस भागवत को कौन बोला? शिव जी ने पार्वती जी को बोला। यही भागवत कथा को बोला गया है अमर कथा। अमर कथा को अमरनाथ में, शिव जी ने इस कथा को अमरनाथ में बोला। अमरनाथ ये लोग गए थे, कई लोग। अमर कथा अमरनाथ में शिव जी ने देवी पार्वती को सुनाया। इसलिए शिव जी अमर हैं, वैष्णव। जहाँ पर शुद्ध वैष्णव हैं, उन्हीं के मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। निर्मत्सर, जिसके मन में किसी भी तरह का कलमश नहीं है, ऐसे वैष्णव के मुख से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो भजन परायण संत हैं, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। कुछ लोग जागरण करते हैं पूरी रात, और हरिनाम करो। शिव जी की अनेक महिमा है। समय होगा। शंकराचार्य में शंकर साक्षात शिव जी, शंकर के अवतार शंकराचार्य। सब जगह उन्होंने मायावाद प्रचार किया, किंतु शंकराचार्य जब नवद्वीप में आए, तब उन्होंने शंकराचार्य ने बोला, हे शंकर, हे शिव, ये हमारा नवद्वीप धाम अपराकृत धाम, तुम यहाँ पर मायावाद प्रचार मत करना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन किया है। इस नवद्वीप में से शंकराचार्य वापस चले गए और उन्होंने यहाँ मायावाद प्रचार नहीं किया। धाम महात्म्य में बोला गया है। इसका मतलब क्या कि नवद्वीप धाम जो है महाप्रभु का अत्यंत प्रिय स्थान है, अत्यंत प्रिय स्थान है। शास्त्रों में बोला गया है कि महाप्रभु की यदि कोई आराधना करेगा तो एक हाथ में 2 लड्डू। मतलब क्या? यदि आपने महाप्रभु का भजन किया, महाप्रभु के अनुगत्य में राधा कृष्ण का भजन करेंगे, आपने इतना कथा सुना के महाप्रभु के भजन करने से क्या फल प्राप्त होगा? एक संग में आप वृंदावन राधा गोविंद की सेवा मिलेगी और एक संग में ही
जो औदार्यमय भूमि है नवदीप धाम, কেউ যদি কেবল রাধা গোবিন্দের সেবা করে वो यदि राधा गोविंद की सेवा करेगा तो वो वृंदावन जाएगा। মহাপ্রভুর সেবা किंतु यदि महाप्रभु की सेवा আবার এই करेगा, কলিযুগের মধ্যে আবার বলা হয়েছে মহাপ্রভুর সেবা বিনা বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার হয় না। और कलयुग में बोला है कि महाप्रभु की सेवा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। आराधितो नो वदम वृंदावन, आराधितो ब्रजसुतो नाराधितो ब्रजसुतो, पता नहीं श्लोक याद नहीं मुझे। আরাধিত নববরম যারা आराधितो नवविनम, করেছেন जो कोई যারা नवदीप में आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, নবদ্বীপের সেবা করে नवदीप की सेवा करने से বৃন্দাবনের वृंदावन के धाम में प्रवेश हो जाएगा। নবদ্বীপের ধামের কি সেবা नवदीप धाम की ধামের সেবা कौन सेवा करेगा बताओ? বলে পরিক্রমা পাদ সেবা बोले क्या? परिक्रमा करो, पाद सेवनम। নবদ্বীপ ধামে চলুন नवदीप धाम चलो। কেবল নবদ্বীপ ধামে गए শুয়ে থাকবে नवदीप जब जा करके सो गए, दंडवत प्रणाम, শুয়ে থাকলে ও सो गए तो वहाँ पर दंडवत प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं, दंडवत प्रणाम का फल प्राप्त हो जाएगा। इतना अद्भुत महात्म्य है इस नवदीप धाम का। শুয়ে থাকবেন চলুন केवल नवदीप चले गए और वहाँ पर सो जाओ, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी आपको फल प्राप्त होगा। 3-4 बार खाओ। আর এক আদিন করে চেক করে তখন চলে যাবেন বাইরে চলে যাবেন তারপর কি হ্যাঁ এই তো করে তখন ये तो कलयुग है। 40 বছর দেখছি हम तो 40 बार से देख रहे हैं, कुछ लोग जाएंगे। देवानंद गौड़िया मठ में टिकट चाहिए होता है तो দুসরা যে দিবে না তারা ওই टिकट देंगे नहीं চলে গেল तो सब राधा बाजार में चले जाते। कौन चिक चिक करे, খেতে যখন বসে কখনো চেক করা হবে তোমার कहते मुझे कौन चक्कर है। পরে প্রথম বছর বসবো না দ্বিতীয় বছর আর কি দ্বিতীয় ব্যাচটা কি চেক করে पहले दिन तो कोई দিতে হবে না बैठेंगे नहीं वहाँ पर, दूसरे दिन कौन चेक करेगा। তো দেন আর भगवान दिए हैं तो दो, नहीं तो ऐसे चलो। আমাদের ব্রহ্মচারীগণ সাধুগণ এত পয়সা চালগুলো কি করবে খাও हमारे ब्रह्मगाड़ी घर सब ये सब इतना सब एकत्रित किए हैं, सब खाओ बैठ के। হ্যাঁ সারা নবদ্বীপ রয়েছে এই জন্য আমি বলি আপনার নবদ্বীপে इसलिए हम बोलते हैं आप लोग नवदीप आइए, नवदीप धाम की सेवा करिए। क्या सेवा करेंगे? पाद सेवन, परिक्रमा। আসুন পাটা কি জন্য দিয়েছে भगवान ने पैर किस लिए दिया है? আগামী আগামী আগের জন্মে अगले जन्म में বৃক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ वृक्ष हो जाएंगे বলে তোমাকে পাটা দিলাম আর নবদ্বীপ ধামের সেবা করলে अगर नवदीप धाम की सेवा नहीं करेंगे, अगर ধামের सेवा করতে হবে परिक्रमा नहीं करेंगे धाम की। इसलिए कहा गया आराधितो नववनम वृंदावनम। নবদ্বীপ ধামের সেবা করলে नवदीप धाम की सेवा करने से आपको वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा। আরাধিত नाराधितो দ্বিতীয় সুত निज सुतो। আর হ্যাঁ, যদি নবদ্বীপ ধামের সেবা না করে यदि नवदीप धाम की सेवा नहीं करेंगे तो वृंदावन जा नहीं सकते। तो क्या करना है? नवदीप धाम की सेवा करना है, नवदीप चंद्र की सेवा करनी সুন্দরী আরাধনা ঘরের है, गौर মধ্যে কি सुंदर की রাখবে आराधना करनी है। গৌর সুন্দর কি রাখবে इसलिए गौर सुंदर की आराधना करो। করুন আর না করুন कृष्ण की पूजा करो, नहीं करो, लेकिन गौर सुंदर का विग्रह होना चाहिए। और गौर सुंदर के बिना गौर গো আর চৈতন্য মহাপ্রভু সেবা इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने से राधा गोविंद की सेवा होगी। যেন আপনারা সকলে কার সেবা করবেন इसलिए सुबह क्या सेवा करेंगे? सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनेक कथाएं हैं, हमारी कथा तो शेष होगी नहीं, समाप्त होगी नहीं। हरिहर क्षेत्र में जाएंगे, कल हरिहर क्षेत्र की कथा सुनाएंगे। सुने हैं नहीं सुने? আর একাদশী কাটি করে একাদশী ব্রত করেছেন কে কে হরি কে কে ব্রত করেছেন হাত कौन कौन व्रत किया है? ये लो, 2-3 लोग। আপনি করেননি করেছেন একাদশী ব্রত করেন এই কি বলে शिव चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। আজকে পালন করবেন কটা সময় পালন লিখা আছে দেখুন সূর্য উদয় থেকে सूर्योदय के बाद 10:43 के पहले ना? क्या टाइम है? आई हैव नो आइडिया एक्चुअली, आई डोंट चेक। ओके, हरे कृष्णा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रवण करने वाले सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल श्री राधे। ओके, वी विल कम ऑनलाइन अगेन टुमारो मॉर्निंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। सब लोग प्रसाद ग्रहण करो।
Hare Krishna. Everybody take the prasad, Ekadashi prasad, and do the mercy. हरे कृष्णा. श्री राधे. जय जय श्री राधे श्याम. आपका बाड़ी किधर किधर किथाई? आपका घर किधर है? इधर ही. ओके. हरे कृष्णा.